नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसको, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, साइंस की ये वीडियो होगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर उसको आपने देखा नहीं है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स कि सीटेट साइंस अपर प्राइमरी के नाम से प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए आयोडीन एवं फ्लोरीन, ऑप्शन बी लौह एवं आयोडीन, ऑप्शन सी लौह एवं कैल्शियम और ऑप्शन डी सोडियम एवं पोटेशियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी लौह एवं कैल्शियम की आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा में। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए लोहे एवं कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 आहारी रेशे हैं। क्या आहारी रेशे हैं? ऑप्शन ए कोलेजन रेशों से बनते हैं, ऑप्शन बी प्रोटीनों से बनते हैं, ऑप्शन सी रुक्षांश भी कहलाते हैं, ऑप्शन डी सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रुक्षांश भी कहलाते हैं। क्या होते हैं? आहारी रेशे को फाइबर भी बोला जाता है। राइट ऑप्शन सी रुक्षांश भी कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आहारीय रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, मतलब वो पचते नहीं, डाइजेस्टिव नहीं होते हैं, लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान करते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? लेसन प्लान बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? ऑप्शन बी, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? ऑप्शन सी, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि यदि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है तो सबसे पहले उसे भोजन की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है तथा उसमें कौन से तत्व होते हैं यह बताना होगा। विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से ही भोजन के विभिन्न तत्व विटामिन तथा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि मिलते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक हैं। अतः शिक्षक का प्रश्न उचित रहेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पीछे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अब क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड किससे, भोजन को स्वच्छ करने से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है। क्योंकि ऑप्शन ए, ये खाद्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है। ऑप्शन बी, ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ऑप्शन सी, ये नमी को कम कर देता है जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन डी, इसमें जीवाणुओं को मारने के लिए रसायन होते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है जो एक प्राकृतिक परिरक्षक है। क्या है? प्राकृतिक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। खाद्य परीक्षण को खाद्य उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने की गुणवत्ता, खाद्यता या पौष्टिक मूल्य में कमी की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोकना और साथ ही साथ सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा के ऑक्सीकरण की गति को धीमा करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल करके उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी ऑप्शन ए के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। ऑप्शन बी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यन कुंचन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यन कुंचन करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। खाद्य संरक्षण की एक प्रक्रिया है जिससे उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है। खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया में आमतौर पर उस खाद्य पदार्थ को सुखाने, स्प्रे, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग आदि कराने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है। अतः खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी इसलिए मिलाया जाता है कि उस खाद्य पदार्थ को खराब होने वाले सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यन कुंचन किया जा सके और उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे वो सामग्री से रिलेटेड रहेंगे। किससे? सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 क्या दिया हुआ है, रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 क्या दिया हुआ है, रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है। ऑप्शन ए S1 तथा S2 दोनों सही है। ऑप्शन बी S1 सही है और S2 गलत है। ऑप्शन सी S1 गलत है और S2 सही है। और ऑप्शन डी S1 और S2 दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी S1 सही है और S2 गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उपयुक्त प्रश्न में S1 सही है परंतु S2 गलत है क्योंकि रेयान पौधों में मौजूद सेलुलोज के रासायनिक उपचार संश्लेषण द्वारा प्राप्त तैयार किया जाता है और इसलिए यह एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। इसमें प्राकृतिक रेशम के समान गुण होते हैं लेकिन इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं। क्या है? एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? ऑप्शन ए बिटुमेन कोल तार, ऑप्शन बी कोल तार चारकोल कास्ट कोयला, ऑप्शन सी चारकोल बिटुमेन और ऑप्शन डी कोल तार बिटुमेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिटुमेन कोल तार। क्या होगा फ्रेंड्स? बिटुमेन कोल तार। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि बिटुमेन कोल तार गाढ़े द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। बिटुमेन पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है तथा कोल तार कोयले से उत्पन्न होता है। बिटुमेन एक पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए कोल तार के स्थान पर किया जाता है। यह बहुत अच्छा चिपकने वाला पदार्थ है। यह सड़क पर बिछी गिट्टियों की परतों पर अच्छी
तरह चिपक जाता है। कोल तार विभिन्न कार्बन यौगिकों को एक संयोजन है। यह एक अप्रिय गंध वाला, अनप्लेजेंट गंध वाला, काला चिपचिपा तरल पदार्थ है जो कि कोयले के विनाशकारी भंजक आसवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या दिया हुआ है, कॉलम ए में दिया हुआ है और कॉलम बी। कॉलम ए में ए दिया हुआ बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड के सामने दिया हुआ है। सादा नमक सोडियम बाइकार्बोनेट के सामने दिया हुआ है। चूना पत्थर क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। और कास्टिक सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और बिना बुझा हुआ चूना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड के साथ। ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए का चौथा, बी का छठवां, सी का थर्ड और डी का फिफ्थ और ई का फर्स्ट और एफ का सेकेंड। बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ए का सिक्स्थ, बी का सेकेंड, सी का फिफ्थ और डी का फर्स्ट, ई का थर्ड और एफ का 4। सी क्या दिया हुआ ऑप्शन, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फिफ्थ और ई का सेकेंड और एफ का 4th। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी दिया हुआ फ्रेंड्स, ए का 4th, बी का 5th, सी का 3rd और डी का 2nd और ई का 1st और एफ का 6। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए का 4th, बी का 6th, सी का 3rd और डी का 5th, ई का 1st और एफ का 2nd। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि बुझा हुआ चूने को क्या बोला जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और सादा नमक को NaCl बोला जाता है, क्या, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट्स और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना को क्या बोला जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है, पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं। कारण बी, कारण आर क्या दिया हुआ है, संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करते हैं। बी क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं क्योंकि संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। सूती वस्त्र प्राकृतिक रेशों से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिएस्टर सपाट रहता है और आसानी से धुल जाता है। अतः कथन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। ऑप्शन ए, कांच का पुड़ और लाल फास्फोरस, कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस। ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस और कांच का चूड़। ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। और ऑप्शन डी, पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस विद्यमान होते हैं। माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर इन दो पदार्थों के साथ अन्य पदार्थ भी होते हैं जैसे पोटेशियम क्लोरेट्स, सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड्स, ग्लू, रंगीन प्रशासक आदि।
जब माचिस की तीली को इस पर रगड़ते हैं तो कांच के चूड़ में मौजूद सिलिका SiO2 का लाल फास्फोरस P4 के साथ अभिक्रिया होती है, जिससे सिलिकॉन Si और फास्फोरस पेंटाक्साइड P2O5 बनते हैं। SiO2 प्लस 2PO4 2Si प्लस P2O5 बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, कमरे के ताप पर ताजे जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सूरजमुखी के तेल का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और अल्कोहल का घनत्व 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके नीचे दिए हुए सही कथनों को पहचानिए। कथन ए क्या दिया, जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। बी क्या दिया, जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में अवश्य तैरेगी। सी क्या दिया हुआ है, जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वह अल्कोहल में अवश्य तैरेगी। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है और ऑप्शन सी केवल सी। ऑप्शन डी ए बी तथा सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तथा बी सही है। राइट ऑप्शन ए तथा बी सही है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि दिया है ताजे जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सूरजमुखी के तेल का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और एल्कोहल का घनत्व 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे जल का घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है, तेल का घनत्व उससे कम और एल्कोहल का घनत्व सबसे कम है। अतः जो वस्तु एल्कोहल में तैरेगी वह एल्कोहल से अधिक घनत्व वाले सूरजमुखी के तेल में भी तैरेगी। जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरेगी वह अधिक घनत्व वाले जल में भी तैरेगी। थर्ड क्या है, जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वह वस्तु कोई निश्चित नहीं है कि एल्कोहल में भी तैरेगी, वह वस्तु एल्कोहल में भी डूब सकती है, क्योंकि एल्कोहल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अतः केवल कथन ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं। ऑप्शन ए टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा, सिरका। ऑप्शन बी खिड़की, मार्जक, दही, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस। ऑप्शन सी कैलेमाइन, लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की, मार्जक। ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्कोहल, नींबू का रस, बोझा हुआ चूना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैलेमाइन, लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की और मार्जक। राइट ऑप्शन जो क्षारीय प्रकृति के हैं, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। कैलेमाइन, लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की मार्जक खिड़की को साफ करने और मार्जक पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर के लवण तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। कारण आर, वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। क्या ए असत्य जो असत्य है लेकिन आर जो है क्या सत्य है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अतः कथन ए असत्य है किंतु आर सत्य है। नोट, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन
और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम धातु के मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। कारण आर, सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। कोड क्या दिया फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण आर है। बी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही कारण आर नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। अतः कथन ए असत्य है और कथन आर सत्य है। नोट क्या है, फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडल में ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या मल जल की कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी फास्फेट, ऑप्शन सी पीड़कनाशी और ऑप्शन डी वनस्पति अपशिष्ट। कोड क्या दिया हुआ है, बी और सी सही है, अशुद्धियाँ हैं। ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी केवल डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और सी क्या है, फास्फेट और पीड़कनाशी अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसे डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। वाहित मल जल में पाए जाने वाले अशुद्धियाँ निम्न हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ क्या हैं, तो नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं। पोषक तत्व क्या है, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। कार्बनिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स जिसमें कार्बन होते हैं, और अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। ए, बी तथा सी की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऑप्शन सी एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी एल्युमिनियम सल्फेट। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन डी ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी चूने का पानी और सी कैल्शियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4 है, और बी क्या है, चूने का पानी है, और सी क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को चूने के पानी CaOH का ट्वाइस के साथ में डाला जाता है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, ए, बी तथा सी रिक्त स्थानों को भरिए। लवण प्राप्त किया जाता है, लवण, क्षार और अम्ल। मैग्नीशियम नाइट्रेट ए HNO3, पोटेशियम सल्फेट बी H2SO4 और कैल्शियम नाइट्रेट CaOH का ट्वाइस सी। फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए Mg3OH का ट्वाइस, बी KOH और सी HNO3 और बी क्या दिया हुआ है, ए Mg और बी KOH, सी NO3। सी क्या दिया हुआ है, ए MgOH का ट्वाइस, बी KOH का ट्वाइस और सी NO2।
डी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए जो है MgOH का ट्वाइस है और बी KOH है, NH3 है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी होगा, ए MgOH का ट्वाइस, बी KOH और सी NH3। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, लवण, क्षार और अम्ल, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgOH का ट्वाइस HNO3, पोटेशियम सल्फेट KOH H2SO4 और कैल्शियम नाइट्रेट CaOH का ट्वाइस HNO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सल्फर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सल्फर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सल्फर होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सल्फर एक अधातु तत्व है एवं अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यदि सल्फर को गर्म करके उसे यदि वह गैस O2 हो तो के मर्तबान में रख करके ढक दिया जाए तो वह SO2 का निर्माण करेगी। S + O2 SO2। अब इसमें थोड़ा पानी डालने पर SO2 का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है तथा यह अम्लीय प्रकृति का विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अतः दिया गया पदार्थ M सल्फर अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 कि तत्व X विद्युत का कुचालक है, ऑक्सीजन में जल करके एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तत्व X है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी सल्फर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सल्फर। क्या होगा फ्रेंड्स? सल्फर होगा राइट ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, तत्व सल्फर विद्युत का कुचालक है, ऑक्सीजन में जलकर एक गैस SO2 उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः X सल्फर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, ऑप्शन बी नमक और हल्दी, ऑप्शन सी केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, ऑप्शन डी नींबू का रस और हल्दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा कि उपरोक्त में से लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी के युग्म का प्रयोग एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में किया जा सकता है, क्योंकि लाल बंद गोभी का पत्ता अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। क्षार हल्दी के धब्बों या घोल को लाल भूरे रंग में बदल देता है तथा हल्दी के घोल या धब्बों पर अम्लीय घोल मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? तो ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी फ्लेस और ऑप्शन डी जूट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेशम है जो सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। राइट ऑप्शन बी होगा रेशम। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। यह एक प्रकार के से प्राकृतिक रेशा या जंतु रेशा है। यह रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर
17 निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? ऑप्शन ए हल्दी का घोल, ऑप्शन बी लिटमस का घोल, ऑप्शन सी मिथाइल ऑरेंज का घोल, ऑप्शन डी चाइना रोज का घोल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिथाइल ऑरेंज का घोल। क्या होगा राइट ऑप्शन सी? मिथाइल ऑरेंज का घोल होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? मानव निर्मित सूचक मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाइलफेथिलीन दो महत्वपूर्ण मानव निर्मित सूचक हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल एसिड तथा क्षार बेसिड की पहचान के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स, गुड नाइट।